सर्दियों का समय था। टुनटुनी चिड़िया अपने घर में अपने परिवार के साथ रात्रि का भोजन कर रही थी। उसके परिवार में उसका पति बंटी और उसका बेटा पिंकू और वो खुद 3 लोग थे। तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। भोजन खत्म करने के बाद टुनटुनी अपने लिए और अपने पति के लिए चाय बनाती है और अपने बेटे के लिए हल्दी वाला दूध बनाती है और फिर वो सब आपस में बातें करने लगते हैं। टुनटुनी कहती है, बंटी जी, मकर संक्रांति आने वाली है। उसके लिए मैंने कुछ तैयारियां तो कर रखी हैं, लेकिन मुझे तिल के लड्डू और लैया के लड्डू आज रात को ही बनाने होंगे और सुबह मैं शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी। गरीब पक्षियों के लिए जो कंबल और स्वेटर वितरित करने हैं उन्हें खरीदना है। आप चलेंगे मेरे साथ? नहीं टुनटुनी, मैं नहीं आ पाऊंगा। मुझे कहीं और जाना है काम से। तुम शॉपिंग करने चली जाना। अगर तुम्हारे पास पैसे कम पड़े तो मुझसे ले लेना, मेरी जेब में रखा होगा। ठीक है, तुम सुबह ही चली जाना शॉपिंग करने के लिए और जब हम शॉल, स्वेटर और कंबल वितरित करने चलेंगे तो तीनों साथ में चलेंगे, ठीक है? टुनटुनी कहती है, ठीक है बंटी जी, मैं खुद चली जाऊंगी लाने। तब तक पिंकू कहता है, मम्मी, मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? इसमें हम क्या करते हैं? टुनटुनी कहती है, बेटा, मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ प्रवेश करते हैं और इसमें हम बहुत सारी चीजें करते हैं। इसमें हम दान करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्षिणायन के 6 महीने देवताओं की रात और उत्तरायण के 6 महीने देवताओं का दिन माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पूर्व सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए, काले तिल के साथ तांबे के लोटे से। उस दिन तुम सुबह तैयार रहना, मैं 5 बजे ही तुम्हें उठा दूंगी, ठीक है? और फिर हम तीनों सूर्य देवता की आराधना करेंगे और उन्हें जल अर्पित करेंगे और उस दिन पतंग भी उड़ाते हैं। गरीब पक्षियों में उनकी जरूरत की चीजें उन्हें दान करते हैं। बेटा, उस दिन हमारे साथ तुम भी चलना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। दूसरे दिन पिंकू सैर करने के लिए अपने घर से बाहर निकला हुआ था। उसने देखा कि एक गरीब माँ पक्षी अपनी बीमार बेटी के पास बैठी रो रही है। वह कहती है, बेटी, तू चिंता मत कर। किसी न किसी को तो हमारे ऊपर दया आ ही जाएगी। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला है। कोई न कोई अमीर और दयालु पक्षी हमें कुछ न कुछ दान अवश्य ही देगा। मैं हो सकता है हमें स्वेटर और कंबल दे जाए कोई। बेटा, हमारा तो घर भी टूट गया है। हे भगवान, हमारे ऊपर कृपा करो। मेरी बेटी मर जाएगी, वो बहुत बीमार है। हे भगवान, कृपा करो। ये सब देखकर पिंकू की आंखें भर जाती हैं और उसका हृदय करुणा से भर जाता है। वह मन ही मन सोच लेता है कि इनकी मदद मैं माँ से कहकर जरूर करूँगा। वह वहाँ से चला जाता है चुपचाप। ठंड तो अपनी चरम सीमा पर थी। बेचारे गरीब पक्षी क्या करते? ठंड से किसी तरह से बचने के कोई ना कोई उपाय खोज रहे थे। कोई आग जलाकर बैठा हुआ था तो कोई टेंट लगाकर बैठा हुआ था। किसी तरह से ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे सभी पक्षी। उधर टुनटुनी भी मकर संक्रांति की शॉपिंग करने के लिए दुकान पर पहुंचती है। वह देखती है सलोनी वहां पहले से ही पहुंची हुई है और दुकानदार से उसकी बहस हो रही है। देखिए सलोनी जी, मैंने आपको बहुत सारे आइटम दिखा दिए, लेकिन आपको कोई चीज पसंद ही नहीं आ रही है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको दिखाने के लिए, यही लास्ट है। तभी टुनटुनी भी बोल पड़ती है और कहती है, लाली जी, मुझे भी कंबल और स्वेटर दिखा दीजिए। मुझे 20-25 कंबल चाहिए, अच्छे से दाम लगाइएगा। लाली कहती है, अच्छा अच्छा, ठीक है टुनटुनी जी, मैं आपके लिए ला रही हूँ कंबल। आपकी तरह कोई ग्राहक आ जाता है ना टुनटुनी जी, तो दिल खुश हो जाता है। अच्छा सलोनी जी, आप जल्दी से पसंद कीजिए, मैं टुनटुनी जी के लिए कंबल और स्वेटर लाने जा रही हूँ। ऐसा कहकर लाली वहां से चली जाती है कंबल लाने। टुनटुनी कहती है, और बताइए सलोनी, कैसी हैं आप? क्या लेने आई हैं आप सलोनी?
सलोनी कहती है, मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। इतने कंबल और स्वेटर क्या करोगी लेकर? दुकान खोलनी है क्या? अरे मैं तो कब से अपने बेटे के लिए स्वेटर पसंद करने आए हूँ। मुझे तो इसकी दुकान से कोई स्वेटर पसंद ही नहीं आ रहा है। टुनटुनी कहती है, सलोनी लगता है आप भूल गई हो, मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला है, 2 दिन बाद ही तो है। उसी के लिए मैं शॉपिंग करने आई हूँ, गरीब पक्षियों को दान देना है। सलोनी कहती है, हम्म, टुनटुनी, तुम और तुम्हारे बेकार के चोचले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे लिए अपने लिए ही पर्याप्त धन है, दूसरों के लिए नहीं। तभी लाली भी ढेर सारे कंबल और स्वेटर लेकर आ जाती है टुनटुनी को दिखाने के लिए। देखो टुनटुनी बहन, ये ढेर सारे कंबल मैं लाई हूँ, इसमें से आपको जरूर पसंद आएंगे। बहुत अच्छी क्वालिटी के कंबल हैं, डबल लेयर के। आप एक एक करके उठाकर देख लीजिए, कितने सॉफ्ट और मुलायम हैं। टुनटुनी कहती है, हाँ लाली बहन, कंबल तो बहुत ही अच्छे हैं और सॉफ्ट और मुलायम भी हैं। एक काम कीजिए, आप इसी तरीके के 20 कंबल पैक कर दीजिए और 20 स्वेटर भी। और अब आप मुझे शॉल दिखाइए, अच्छी और मुलायम वाली। लाली कहती है, जी हाँ, आपके लिए तो जान हाजिर है। ऐसे ग्राहक मुझे बहुत पसंद है जो तुरंत सामान पसंद कर ले। लाली की इस बात से सलोनी जल भुन जाती है और कहती है, मुझे तुम्हारी दुकान से एक भी स्वेटर पसंद नहीं आया, मैं जा रही हूँ दूसरी दुकान से लेने। लाली कहती है, ठीक है बहन, मैं क्या कर सकती हूँ। और टुनटुनी अपनी जरूरत का सामान लेकर वहां से चली आती है अपने घर। मकर संक्रांति के दिन 5 बजे सुबह ही अपने बेटे पिंकू को जगाती है। बेटा, 5 बज गए हैं, उठ जाओ। पापा नहा लिए हैं और मैं भी नहा ली हूँ। अब तुम भी नहा लो और हम लोग चलेंगे सूर्य देवता को जल चढ़ाने। और सभी नहा धोकर तैयार होकर फूल और जल लेकर सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं और उनकी आराधना करते हैं। और उसके बाद मकर संक्रांति के दिन जो सामान वितरित करना है गरीब पक्षियों में, वो सारा सामान तीनों लोग मिलकर एकत्र करते हैं और गरीब पक्षियों को दान देने के लिए अपने घर से निकलते हैं। पिंकू बहुत खुश था। वह कहता है, माँ, मैंने उस दिन एक बहुत ही गरीब आंटी को देखा था। उनकी बेटी बहुत बीमार थी। आप उनके यहाँ जरूर सामान देने चलना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, उन्हें बहुत जरूरत है माँ इसकी। टुनटुनी कहती है, हाँ बेटा, हम जरूर चलेंगे, हम गरीब पक्षियों को ही तो देने जा रहे हैं ये सब। और पिंकू खुश हो जाता है। वो सभी लोग निकलते हैं। एक गरीब बुलबुल पक्षी अपने पोते के साथ आग सेंकते हुए बैठा था। तभी टुनटुनी और उसका परिवार वहां पर पहुंचता है। टुनटुनी कहती है, बुलबुल दादाजी, ये लीजिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ सामान लाई हूँ। बुलबुल दादाजी कहते हैं, अरे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम गरीब पक्षियों की सुध ली तुमने, नहीं तो हम गरीब पक्षियों को कौन पूछता है। हम कितनी बुरी हालत में जी रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। और टुनटुनी उन्हें कंबल आदि वस्तुएं देकर दूसरी जगह जाती है जहां उसे पिंकू ले गया था, उसी गरीब आंटी के यहाँ। टुनटुनी कहती है, बहन जी, आपके और आपकी बेटी के लिए ये कुछ सामान लाई हूँ, आप लोग ले लीजिए। और मेरा बेटा बता रहा था कि आपका घर भी टूट गया है, आप चिंता मत करो, हम आपके लिए छोटा सा घर बनवा देंगे। वह गरीब पक्षी टुनटुनी को बहुत धन्यवाद देती है। बहन, आपका धन्यवाद मैं कैसे करूं? आपने जो मेरे ऊपर एहसान किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको हमेशा खुश रखें। और इस तरह से टुनटुनी का पूरा परिवार गरीब पक्षियों को दान देता है और ढेर सारा आशीर्वाद लेकर अपने घर चले आते हैं सब लोग। और दोपहर के समय में पिंकू अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाता है। वह ढेर सारी पतंग लेकर बैठा हुआ था। धीरे धीरे करके उसके दोस्त आ रहे थे। तभी उसका एक गरीब दोस्त आता है। वह कहता है,
मुझे भी पतंग उड़ाने दोगे ना पिंकू भैया और रिंकू भैया? तभी रिंकू उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, अरे हाँ हाँ चिंटू, तू आ गया, बहुत अच्छा किया। हमारे पास बहुत सारी पतंगे हैं। देखो पिंकू ने कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, ढेर सारा खाने का सामान भी रखा हुआ है, उसकी मम्मा ने बनाया है ढेर सारे लड्डू। और ये देखो इतनी सारी पतंग है हमारे पास। तभी पिंकू भी चिंटू के पास आता है और उससे कहता है, चिंटू तू चिंता मत कर, मैं तुझे पतंग दे दूंगा और ढेर सारे लड्डू भी खिलाऊंगा। अच्छा अब चल, खुश हो जा और हम लोग सभी पतंग उड़ाते हैं। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं।